इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पर एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि tan x जैसे है, cot x है, sec x है, cosec x है, इन सभी टर्म को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है tan x को इंटीग्रेट करने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग चेंज कर लिए हैं sin x बाय cos x। अब z सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है, तो किसको z सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर cos x को z सब्स्टिट्यूट करेंगे, चूँकि cos x को डिफ्रेंशिएट करने पर sin x प्राप्त होता है और sin x इंटू dx का टर्म आ जाएगा। यदि आप sin x को z सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ cos x आपको दिख रहा है, लेकिन 1/cos x के रूप में है जो sec का काम करेगा। इसीलिए sin x को z सब्स्टिट्यूट ना करके cos x को ही z सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट z बराबर cos x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dz बाई dx बराबर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। दिस इम्प्लाइज dz बराबर माइनस sin x इंटू dx। वहाँ पर सिर्फ sin x इंटू dx है, इसीलिए निगेटिव चिन्ह को राइट से लेफ्ट लेके चले आए हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस dz बराबर sin x इंटू dx। अब जो हम लोग i लेट किए हैं, i में z सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ i बराबर cos x z है तो लिखे हैं बटे में z दे दिए, और sin x इंटू dx माइनस dz के बराबर है इंटू माइनस dz। न्यूमरेटर में नहीं कुछ बच रहा है तो 1 दे दिए, अर्थात लिखे हैं 1/z इंटू माइनस dz। अब माइनस को बाहर कर दिए तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी प्रकार 1/z का इंटीग्रेशन log z हो जाएगा माइनस log z प्लस c। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर माइनस log cos x प्लस c। z का वैल्यू cos x है, cos x पुट कर दिए। ये भी फॉर्मूला हो गया, tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्राप्त हो गया माइनस log cos x प्लस c। अब यदि इसको चेंज करना चाहेंगे, निगेटिव चिन्ह को ख़त्म करना चाहेंगे, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू log cos x टू द पावर माइनस 1। चूँकि n log m बराबर log m टू द पावर n फॉर्मूला होता है, तो log cos x टू द पावर माइनस 1 प्लस c बराबर log 1/cos x प्लस c। चूँकि पावर माइनस 1 है तो इसको 1/cos x लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर log sec x प्लस c। यही फाइनल फॉर्मूला हुआ। अब cot x का इंटीग्रेशन इसी प्रकार से आप लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, cos x बाय sin x करके sin x को z सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब पेज नंबर 2 में आप लोग देखें sec x को इंटीग्रेट करना है, तो लिखे हैं लेट i बराबर sec x dx। अब sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x का होता है, नहीं तो sec x इंटू tan x का होता है। तो इसको sec स्क्वायर x या sec x इंटू tan x के रूप में लाने के लिए हम लोग sec x को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x बटे sec x प्लस tan x dx। अब यहाँ पर z सब्स्टिट्यूट करना है। हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं जो डिनोमिनेटर में टर्म है, अर्थात sec x प्लस tan x जो है हर में sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है और tan x का sec स्क्वायर x होता है। इसी कारण से हम पुट z बराबर sec x प्लस tan x लिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dz बाई dx बराबर sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज dz बराबर sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx। अब पुनः i बराबर हम लोग लिखते हैं। नाउ i बराबर डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो z है, तो लिखे हैं बटे में z
और सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड के बराबर है, तो इंटू डी जेड न्यूमरेटर में नहीं कुछ बचा तो 1 है, तो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/z डी जेड, 1/z का इंटीग्रेशन हो गया log z प्लस सी। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर log सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। यही फॉर्मूला एग्जिस्ट हुआ, प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आप लोग चाहेंगे तो कोसेक एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, कोसेक एक्स में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड करके बना सकते हैं। वैसे हम पुनः पेज नंबर 3 में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताए हैं। लेट आई बराबर कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स को लिखे हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। पुट जेड बराबर साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स आराम से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यदि पुनः कॉस एक्स को आप जेड मानना चाहेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन यहाँ 1/sin x है, साइन एक्स नहीं है, इसीलिए cos x को z ना मान के sin x को ही z मानने से बेनिफिट है, आसानी से निकल जाएगा टर्म। तो पुट z बराबर sin x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dz बाई dx बराबर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। दिस इम्प्लाइज dz बराबर cos x इंटू डी एक्स। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, तो z के बराबर है, तो बटे में z दे दिए, डिनोमिनेटर में z दे दिए, cos x इंटू डी एक्स डी जेड के बराबर है, न्यूमरेटर में नहीं कुछ टर्म दिख रहा है तो 1 दे दिए, तो हो गया 1/z डी जेड इंटीग्रेशन के रूप में। अब 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log z, क्योंकि 1/x का log x होता है, तो 1/z का हो जाएगा log z, तो बराबर log z प्लस सी। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर log sin x प्लस सी। अब हम कोसेक x का निकालते हैं। लेट आई बराबर कोसेक x dx, यहाँ पर कोसेक x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो कोसेक के रूप में टर्म है वो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसीलिए कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, बराबर कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बटे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बटे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब सब्सटीट्यूट करना है तो पुट जेड बराबर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी जेड बाई डी एक्स बराबर कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। दिस इम्प्लाइज डी जेड बराबर माइनस कॉमन ले लिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस को राइट से लेफ्ट ले चले आए। दिस इम्प्लाइज माइनस डी जेड बराबर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ आई बराबर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स जेड है, नाउ आई बराबर 1/z और हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी जेड के बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z माइनस डी जेड बराबर माइनस बाहर कर दिए 1/z डी जेड बराबर माइनस लॉग जेड प्लस सी। 1/z का इंटीग्रेशन हो गया माइनस लॉग जेड प्लस सी। अब आप चाहें तो z का वैल्यू रख दें। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस लॉग z जो है वो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, तो माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब n लॉग m का फॉर्मूला होता है लॉग m टू द पावर n, तो बराबर लिखा गया बराबर लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स टू द पावर -1 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग 1 बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब 1 को आप चाहें तो कोसेक और कॉट के रूप में लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो इज इक्वल टू हो गया लॉग कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखे हैं नेक्स्ट टर्म में,
इज इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जोड़ा गया है प्लस सी। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहने के कारण कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स बराबर लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 फॉर्मूला आप लोगों को प्राप्त हुआ, ये चारों याद रखना होगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाए 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, या इसी को आगे सॉल्व करने पर लॉग सेक एक्स प्लस सी। दूसरा नंबर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। तीसरा नंबर सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ये चारों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए। प्रूविंग भी ध्यान में रखना चाहिए।